पढ़ाते हैं, एक बहुत मजेदार क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें दो अलग अलग वेसल्स हैं और वो कनेक्टेड है पाइप से, बीच में एक वॉल्व लगा है, तो अलग अलग हैं, वॉल्व खोल दिया तो गैसेस मिक्स हो गई, फिर क्या हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आइए इसकी कुछ वैरायटी देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वैरायटी में टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। क्यों? अगर टेम्परेचर एक का T1 और एक का T2 है, अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, सॉल्व तब भी कर सकते हैं, पर उस केस में इट इज अ डिफरेंट चैप्टर। दिस वुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस वुड नो लॉन्गर बी अ प्रॉब्लम ऑफ गैसियस स्टेट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस ही हम स्टेट्स ऑफ मैटर में कर पाएंगे। टेम्परेचर बदल सकते हैं, हाँ, लेकिन तब उसके लिए दूसरा चैप्टर होगा, अगला चैप्टर होगा, कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स, राइट? चलिए, तो अभी तो गैसेस की बात करते हैं। N1 और N2 मोल्स हैं, V1 और V2 वॉल्यूम्स हैं, P1 और P2 प्रेशर्स हैं। खूबसूरती देखिए, टेम्परेचर्स सेम हैं। अलग अलग बर्तनों में गैसें हैं, बीच में लगा है वॉल्व, और फिर क्या हुआ? अरे, हमने वॉल्व खोल दिया। जब वॉल्व नहीं खुला था, वेल, तो दोनों की माया अलग अलग थी। N1 कितना था? N1 था P1 V1 अपॉन R T1, N2 था P2 V2 अपॉन R T2, और जहां पर T1 और T2 सेम है, TT। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर को, अगर आप गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो हम प्रेशर्स को जोड़ सकते हैं ना? प्रेशर का कोई भरोसा नहीं होता। टेम्परेचर्स को जोड़ सकते हैं? अरे ऐसा थोड़ी होता है, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री मिला के 100 डिग्री थोड़ी हो जाता है, नहीं। तो प्रेशर और टेम्परेचर को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, लेकिन क्या आप नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ सकते हैं? हाँ, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, अगर गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो आप मोल्स को जरूर जोड़ सकते हैं। वॉल्यूम्स को जोड़ सकते हैं क्या? यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर रिजिड कंटेनर्स हैं, अगर पक्के कंटेनर्स हैं, उनका वॉल्यूम ऊपर नीचे बदल नहीं सकता, तो आप वॉल्यूम्स को भी जोड़ सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बलून्स हैं, फ्लेक्सिबल हैं, या कॉलम में मरकरी रखा हुआ है जो ऊपर नीचे आ जा सकता है, ऐसे केसेस में वॉल्यूम्स का भी कोई भरोसा नहीं होता। तो वॉल्यूम क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि अगर रिजिड वेसल्स हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, या V1 प्लस V2 बराबर फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर वेसल्स रिजिड नहीं है तो उस तरह से हैंडल करना होगा। मोल्स तो हमेशा ही जोड़े जा सकते हैं, राइट? ठीक है, एक बात और, जब वॉल्व खोल देंगे तो आप मुझे बताइए कि गैसेस कहां से कहां जाएंगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां पर O2 है और यहां पर N2 है, और O2 मान लीजिए 10 एटमॉस्फेयर पर है और N2 मान लीजिए 5 एटमॉस्फेयर पर है। और फिर क्या हुआ? फिर हमने वॉल्व खोल दिया, तो क्या गैसेस इधर से इधर आएंगी, इधर से इधर जाएंगी, या दोनों? मतलब ए ऑप्शन, O2 goes from 1 to 2, B, N2 goes from 2 to 1, C, mm, excuse me, final pressure in 1 is more than final pressure in 2, and D, final pressure in 1 is less than final pressure in 2. आपको इसमें चुनना है वन और मोर देन वन पॉसिबल करेक्ट आंसर्स। आपको सारे सही आंसर्स चुनने हैं। ABCD में फाइनली क्या होगा? ये सब भी जैसे ही वॉल्व खोले, शॉर्टकट में लिखा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जब वॉल्व खोलेंगे तो क्या होगा? O2 क्या 1 से 2 में जाएगी? अगर हाँ तो A टिक कर दीजिए। क्या N2 सेकंड से 1 में जाएगी? अगर हाँ तो B टिक कर दीजिए। और फाइनली जब सब कुछ आना जाना हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर 1 में ज्यादा होगा या 2 में? 1 में ज्यादा है, C टिक कर दीजिए, और 2 में ज्यादा है तो D टिक कर दीजिए, राइट? टोटल प्रेशर की बात हो रही है यहां पे। आगे बढ़े। हाँ जी, आंसर बताइए क्या होगा, या आंसर्स बताइए क्या होंगे, सत्य क्या है? क्या हाई प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर की तरफ O2 जाएगी? हाँ, जाएगी। क्या लो प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर से हाई प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर की तरफ N2 जाएगी? हाँ या नहीं? जवाब है हाँ। अरे ऐसे कैसे होगा?
गैसें तब तक फैलती रहती हैं जब तक प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर सब तरफ बराबर न हो जाए। आप यहां 5 और यहां 10 नहीं, एक गैस के पार्शियल प्रेशर का दूसरी गैस पर कोई असर नहीं पड़ता। यहां पर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर शुरुआत में जब वाल्व खोला है, इस समय यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन शुरुआत में तो 0 है। अच्छा, तो 5 से इधर आएगी कब तक? एक तरफ 5 एक तरफ 0 तब तक फैलेगी जब तक नाइट्रोजन दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। अच्छा, और O2 तब तक फैलेगी जब तक दोनों वेसल्स में O2 बराबर न हो जाए। गैसें तब तक फैलती रहती हैं जब तक प्रत्येक कोने कोने में प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर हर तरफ बराबर न हो जाए। तो O2 भी इधर उधर फैलेगी, N2 भी इधर उधर फैलेगी और अल्टीमेटली हर गैस का पार्शियल प्रेशर हर तरफ बिल्कुल हूबहू चकाचक बराबर हो जाएगा। गॉट इट? तो इट इज गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट। A and B are the answers. Pressure जी नहीं, फाइनल P1 it will be equal to P2. प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा तो टोटल प्रेशर को भी बराबर होना पड़ेगा। प्रेशर अगर कनेक्टेड वेसल्स हैं तो पार्शियल प्रेशर में किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग नहीं हो सकता और टोटल प्रेशर भी अलग अलग नहीं हो सकता, उनको सेम होकर ही दम लेना पड़ेगा फाइनली। राइट? आंसर्स आर ए एंड बी। बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही यूजफुल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी, ध्यान से देखिए इसे। इसके रिजल्ट्स हर जगह वैलिड है और आइए अब देखते हैं आगे की कथा। गैसेस कब तक फैलती हैं? फिर से याद दिला दूं, तब तक जब तक उनका प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर हर तरफ बराबर ना हो जाए। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस X इन ईच कंटेनर, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हर बर्तन में निकालो X कितनी है, हर बर्तन में निकालो Y कितनी है। क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? X के मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ X फाइनली इन कंटेनर 1, ये कितना होगा? N इज PV बाय RT फाइनली इन कंटेनर 1। प्रेशर in container 1 is same as pressure in container 2, so which is pressure of gas X finally, partial pressure X का जितना होगा उतना into volume, volume कितना है? V1 और RT तो कांस्टेंट था। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ X कैसे निकालोगे? ये भी बड़ा आसान है। P1 V1 बराबर P2 V2 इनिशियली, और फाइनली क्या सीन है ऐसे देखिए। इनिशियली X कहां थी? X थी कंटेनर 1 में, तो P1 V1 टेम्परेचर सेम ही है बराबर, फाइनली हो गई वो Px फाइनली, और वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2। तो जो पहले V1 में था वो V1 प्लस V2 में फैल गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो दिस विल बी P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 RT। अच्छा, ये है मोल्स ऑफ गैस X इन कंटेनर 1 फाइनली। राइट? ठीक है। तो ये है मोल्स ऑफ गैस X इन कंटेनर 1 फाइनली। ऐसे मोल्स ऑफ गैस X इन कंटेनर 2 फाइनली कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा P1 V1, नहीं V1 नहीं, इस बार हो जाएगा V2 बाय V1 प्लस V2 RT, इस तरह से। राइट? ठीक है। P1 इंटू V1 बाय V1 प्लस V2, ये तो हो गया फाइनल प्रेशर, इंटू ऑफ कोर्स दिस इज V1 to V1, ऐसे PV by RT। आई होप यू नॉट कंफ्यूज्ड। शुड आई रिपीट? एक बार फिर से बोलता हूं। ये V1 अपॉन V1 प्लस V2 क्या है? ये दिस मल्टीप्लाइड बाय P1, तो ये तो हो गया फाइनल प्रेशर, फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 जब वो दोनों तरफ फैल गई है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय RT, और ऐसे ही ये है फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इन दोनों वेसल्स में सेम ही था, इंटू V2 बाय RT, ये क्या हो गया? वॉल्यूम सेकेंड वेसल का इंटू RT। ये है मोल्स ऑफ X जो फाइनली वेसल 2 में उपस्थित है। थोड़ा सा
एक बार ट्रैक ना रखना पड़ेगा आपको P1, V1, P2, V2 इन सब का। अगर आप करेंगे तो स्मूथली हो जाएगा और अगर डेटा दे रखा है सब्स्टिट्यूट करेंगे तब बड़े आराम से हो जाएगा।